सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम कुछ इस तरह की गेम पर काम करने की कोशिश करेंगे, इस तरह की गेम बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हूबहू नहीं होगी, बट इस तरह की गेम का रेप्लिका होगा, जो कि सर्वाइवल शूटर गेम होगी, ज़ॉम्बी सर्वाइवल शूटर। कि यहाँ पर हमको एक प्लेयर से जो कि शूट करता रहता होगा और सामने से जो भी आ रहे उनके काउंट कम होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि है 3D में, और मैंने उसको कन्वर्ट करके रखा है एंड्रॉयड में। मैं हाल फिलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ यूनिटी का 6000.0.58 F2 वाला वर्जन। तो शुरू करते हैं। तो हाँ, इस सीरीज़ के अंदर मैं शायद चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करूँगा, बिकॉज़ अब हमें एआई वगैरह आ गया है, तो उसका भी इस्तेमाल करना होगा, सीखना होगा। तो उसका यूज़ करके कैसे हम जल्द से जल्द गेम बना सकते हैं, कैसे हमारा काम आसान होता है, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है। तो पहले सिंपली एक हम प्लेन ले लेते हैं। प्लेन को हम जेड में 10 दे देते हैं। ठीक है, एक मटेरियल का फोल्डर बनाएंगे, मटेरियल्स। ठीक है, उसके अंदर हम एक मटेरियल बनाएंगे, रेंडरिंग मटेरियल ग्राउंड। ठीक है, और उसको हम असाइन कर देंगे इसके ऊपर। एक हम कैप्सूल लेते हैं, आई थिंक एज अ प्लेयर। हम ग्राउंड को, प्लेन को -1 कर देंगे। ओके, वाई में -1 कर दिया, और ये हमारा सेटअप है। ठीक है, हाँ, ये हमारा सेटअप है। ग्राउंड प्लेन को हम 20 कर देते। ठीक है, हमारा जो कैप्सूल है उसके अंदर हम एक क्यूब लेके, क्यूब का कोलाइडर हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। 0.2 0.2, और ये हमारे प्लेयर के हाथ में आ गई। 0.3 0.7 0.8, आई थिंक -0.3 रखते। ठीक है, इसको नाम देंगे प्लेयर। प्लेयर को हम थोड़ा ग्रीनिश दे देते, और इसको नाम देंगे गन, और गन को हम दे देंगे ब्लैक। ठीक है, हाँ, और दिखने के लिए अच्छा दिखे उसके लिए हम एक फेयर ले लेंगे। आई थिंक इसका भी कोलाइडर हम रिमूव कर देंगे, इसको भी हम 0.2 पे रख देंगे। ओके, वाई में 0.5 0.3 4 3, और इसको 0.23। ओके, और सेम चीज़ ले लेंगे माइनस के लिए। तो फिलहाल हमारे पास एक काफ़ी क्यूट सा कैरेक्टर भी आ चुका है, और ये है आइस। वैसे ये हम रख नहीं रहे, बट थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसको हम क्रिएट एम्प्टी पेरेंट ले लेंगे और आइस दे देंगे। ठीक है,
यहाँ पर हमारा एक शूटिंग पॉइंट भी होगा, बिकॉज कहाँ से हमको शूट करवाना है उसके लिए हमको एक शूटिंग पॉइंट देना होगा। तो हम एक क्रिएट एम्प्टी ट्रांसफॉर्म पोजीशन लेंगे जिसको होगा शूट पॉइंट। शूट पॉइंट को हम यहाँ से गिज्मोज दे देते लाइक रेड कलर का। तो वो जो होगा वो 0 पे है, -0.3 पे और 0.8। तो ये सेंटर हुआ, बट हमको यहाँ से नहीं, यहाँ से चाहिए। तो हम 1 से उसको स्पाउन करवाएंगे। तो ये हमारा शूट पॉइंट होगा, ठीक। 1.2, हाँ 1.2 होगा, ये हमारा शूटिंग पॉइंट होगा। इस पोजीशन से हमारी बुलेट स्पाउन होगी, ठीक है। सही है ना सब? हाँ सही है। ओके, तो हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया है जिसको हम देख सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा कैप्सूल है उसको हम नाम दे देते पहले तो प्लेयर, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा क्यूब है उसको नाम दे देंगे हम गन। और शूट पॉइंट तो है ही हमारा। चलो, अब हम चाहते हैं कि हमारा प्लेयर जो है वो लेफ़्ट राइट मूव करे जब भी हम उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टली मूव करें तब। तो अब जो स्क्रिप्ट है हम वो सारी चैट जीपीटी के पास बनवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्रिएट न्यू फोल्डर कर लेता हूँ और बोलूँगा स्क्रिप्ट्स नाम से फोल्डर दे देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ प्लेयर कंट्रोलर। ये यहाँ पर कंपाइल हो रहा है और ये प्लेयर कंट्रोलर को हम ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। अब हमारी प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास और उसको बोलेंगे कि हमको एक ऐसा प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट बना के दे जिसको हम लेफ़्ट राइट मूव कर सके, ठीक है। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी और बोलेंगे उसको कि हेलो ब्रदर, हम एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल शूटर गेम का प्रोटोटाइप बना रहे हैं। मैंने एक कैप्सूल को एज अ प्लेयर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लेयर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट बना कर दे जो प्लेयर को लेफ्ट राइट मूव करे प्लेटफॉर्म पर स्मूथली, बट हमें उसकी एक्स पोजीशन को क्लैम्प, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे किस तरह से चाहिए कि एक्स में हमको क्लेम करना है। ऐसा नहीं हो कि वो एक्स में मूव करता रहे या इधर राइट साइड भी मूव करता रहे। तो हमको उसको क्लेम करना है, पोजीशन को क्लेम करना है, ठीक है। ठीक है, इतना बोलते हम। एंड स्क्रिप्ट को इस तरह से बनाना, क्रिएट करना कि हम उसको कीबोर्ड, एंड्रॉयड कंट्रोल, एंड्रॉयड टच कंट्रोल एंड हमारे गेम पैड कंट्रोलर से भी खेल
सके। ठीक है, हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया है, सेटअप क्या है, किस तरह की गेम बना रहे हैं। अभी क्या बोला है चैट जीपीटी ने, हेलो ब्रदर, बिल्कुल चलो एक क्लीन एंड फ्लेक्सिबल और फीचर प्रूफ प्लेयर कंट्रोलर बना देते हैं ज़ॉम्बी सर्वाइवल शूटर प्रोटोटाइप के लिए। प्लेयर को हमने लेफ्ट राइट ओनली एक्सिस स्मूथ मूवमेंट, एक्स पोजीशन क्लेम करेगा, प्लेटफॉर्म से बाहर ना जाए उसके लिए, मल्टीपल इनपुट सपोर्ट्स करेगा जैसे कि एडी, एरो कीज, एंड्रॉइड टच स्क्रीन, लेफ्ट राइट गेम पॉइंट कंट्रोलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब उसने स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया है, जो कि हमारा एक काफ़ी अच्छा होगा। अप्रोच क्या होना चाहिए, यूनिटी का इनपुट डॉट गेट एक्सेस का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली कीबोर्ड प्लस गेम पैड सपोर्ट करता है। मोबाइल टच के लिए स्क्रीन को लेफ्ट राइट हाल्फ में डिवाइड करेंगे, मूवमेंट रिजिड बॉडी बेस्ड होगा, स्मूथ फिजिक्स फ्रेंडली होगा, क्लैम्प होगा, मैथएप डॉट क्लैम्प। तो ये उसने हमको एक स्क्रिप्ट बना के दी है प्लेयर कंट्रोलर की। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और जो हमारी प्लेयर कंट्रोलर, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाम है क्लास का वो हमारी स्क्रिप्ट का नाम होना चाहिए, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम जाते यूनिटी के अंदर या सॉरी एडिटर में, सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिंपल। रिक्वायरमेंट कंपोनेंट है टाइप ऑफ रिजिड बॉडी, कि भाई प्लेयर के अंदर रिजिड बॉडी होनी मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर ये अब कंपाइल होगी, देखते हैं किस तरह से उसने हमको बना के दी है स्क्रिप्ट। एंड्रॉइड टच वाला जो पोर्शन है वो हमको शायद रीडिज़ाइन करना पड़ा, बिकॉज अभी उसने लेफ्ट राइट दो पोर्शन को डिवाइड कर दिया है और उसने क्या किया है कि टच कर रहा है। हम उसको बोलेंगे कि एंड्रॉइड में लेफ्ट राइट पोर्शन को डिवाइड नहीं करना है, कंटिन्यूसली यूज़र ड्रैग करे तब मूव होना चाहिए प्लेयर। तो सबसे पहले तो प्लेयर के अंदर हम रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे और उसका ग्रेविटी ऑफ रख देते, और उसके जो कंस्ट्रेंट्स है एक्स को रेंज देते, वाई को फ्रीज कर देंगे और रोटेशन उसके सारे फ्रीज कर देंगे, सिर्फ हमें एक्स की कंस्ट्रेंट्स को फ्रीज नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम हमारी प्लेयर कंट्रोलर को अटैच करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्लेयर कंट्रोलर अटैच हो चुकी है। अभी इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, एक्स में -4 और 4 है, तो हम पहले देख लेते कि कहाँ तक हो रहा है। 4 मतलब ओके यहाँ तक, और -4 मतलब सही है, चलो जहाँ तक जाना चाहिए उस हिसाब से ही है, इतना प्लेटफॉर्म हमारा चलेगा। और यहाँ पे उसने एक हमको बोल भी दे दिया है कि यूज़ मोबाइल इनपुट करेगा तो मोबाइल के लिए वर्क करेगा, वरना उसके लिए वर्क करेगा। अब हमारी जो गेम है ना उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, और हमारा मेन कैमरा है, उसको एक काम करते, क्रिएट एम्प्टी पेरेंट में मेन कैमरा के ऊपर एक कैम होल्डर ले लेंगे। तो मेन कैमरा के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एम्प्टी पेरेंट करेंगे। ठीक है, और उसको नाम देंगे कैम होल्डर, ताकि हम थोड़ी कैमरा के स्क्रिप्ट पे भी वर्क कर सके। और हमारा अब जो मेन कैमरा है उसको वाई में लिया 5 और एक्स में हम 45, जेड में हम इसको -10, 10, 5, 10, 4, 2, 0, 1, 2, ओके, 15, -5, -2, -0, -5, नहीं माइनस नहीं, 1, 2, 1। हाँ, आई थिंक ये वाला लुक सही है। तो हमने क्या रखा है, कैम होल्डर की पोजीशन को हम 0 कर देंगे, -10। हाँ, कैम होल्डर की पोजीशन को हम 0 पे रखेंगे और मेन कैमरा को ही हम अंदर से मूव करेंगे। ठीक है, तो मेन कैमरा की ये पोजीशन, ये एंगल बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, तो सामने से हमें प्लेयर आते हुए दिखेंगे।
चलो अभी हमारा जो मेन कैमरा है वो तो मूव करने नहीं वाला, हमारा प्लेयर ही मूव करने वाला है। अभी इसका यूज़ मोबाइल इनपुट जो है ना उसको ऑफ कर देते हैं अभी के लिए, और पहले हम गेम को खेल के देखते हैं कि किस तरह से वो दिख रहा है। ओके, ये फर्स्ट टाइम प्ले किया है। ओके, स्पीड हमें थोड़ी बढ़ानी होगी इसकी। मूवमेंट स्पीड हम 50 करके देखते हैं। मोबाइल इनपुट के हिसाब से स्पीड कम रखनी होगी, और क्या बोलते हैं एंड्रॉयड इनपुट कंट्रोलर इनपुट के लिए हिसाब से हमको स्पीड ज़्यादा रखनी होगी। तो आप देख सकते हो कि अब हमारा कंट्रोलर काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है और स्मूथली भी मूव कर रहा है। ठीक है, चलो यही हमको चाहिए था। 50 सही है। अब हमें क्या करवाना है, मोबाइल कंट्रोलर को बाद में देखते हैं, उसको हम चैट जीपीटी के पास में बाद में कोड करवा लेंगे। अभी हम एक शूटिंग स्क्रिप्ट बनवाते हैं चैट जीपीटी के पास, बोलते हैं कि अब हमको एक शूटर बना दो, पर उसके पहले हम क्या करते हैं एक बुलेट का प्रीफेब बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3D ऑब्जेक्ट जाएंगे और स्फेयर ले लेंगे जिसको नाम देंगे हम बुलेट। उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को रीसेट कर देते हैं। ठीक है, अभी प्लेयर को ऑफ करते। हमको ये बुलेट जो है 0.2 0.2 0.2 हाँ इस साइज़ के अंदर हमको बुलेट चाहिए। ठीक है, हम एक मटेरियल भी बना लेंगे, बुलेट मटेरियल, जिसको हम फिलहाल के लिए रेड दे देते ताकि वो हमें दिख सके। अबे चलना है यार, ये बीच में आ रहा है। बुलेट मटेरियल, इसको ओपन करके इधर देना होगा। ठीक है, तो ये हमने बुलेट का मटेरियल दे दिया। यहाँ पर हम एक टैग भी ऐड कर लेंगे ताकि पता चले कि ये बुलेट है। ठीक है, तो हम ये बुलेट नाम का एक टैग ले लेते हैं और उसको बुलेट टैग असाइन कर देते हैं, और इसका जो स्फेयर कोलाइडर है उसको हम ट्रिगर दे देंगे, इस ट्रिगर। ठीक है, और हम इसका प्रीफेब बना लेंगे। एक फोल्डर बनाते हैं प्रीफेब, और ये बुलेट को हम प्रीफेब बना देंगे। ठीक है, तो हमारी ये एक बुलेट रेडी हो गई है। बुलेट की स्क्रिप्ट अलग से रखेंगे, बट ये हमारी एक बुलेट रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम सीधा यूँ स्पाउन नहीं करेंगे कि इंस्टेंशिएट करके जाने दे रहा है वो, हर बार न्यू बुलेट को इंस्टेंशिएट कर रहा है। उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस पे बहुत लोड होगा कि हर एक बार वो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा है। हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट पूलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट पूलिंग का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट को रेडी करवाएंगे चैट जीपीटी के पास, जिससे हमारा कोड जो है शूटिंग का वो ऑप्टिमाइज्ड रहे। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे शूटिंग की स्क्रिप्ट बना दो। मैंने एक बुलेट प्रीफेब बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट पूलिंग का यूज़ करके हमें शूट करना है। प्लेयर में मैंने एक शूट पोजीशन भी ऐड की है एंड गन भी ऐड की हुई है। ठीक है, चलो अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पूलिंग का इस्तेमाल करके प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड शूटिंग मैकेनिज्म बना के देगा। चलो, तो इसने हमको बुलेट की स्क्रिप्ट भी बना दी है। ये बुलेट के प्रीफेब पे हमको असाइन करना है।
और वो जो स्पाउन करेगा बुलेट पूल वाला वो स्क्रिप्ट भी हमको क्रिएट करके दी है, ठीक है। और तीसरा हमको प्लेयर की शूटिंग की स्क्रिप्ट भी क्रिएट करके दी है। तो इसने 3 चीज़ हमको प्रॉपर क्रिएट करके दी है। एक तो हमारी बुलेट की स्क्रिप्ट के स्पाउन होने के बाद में जब बुलेट एग्जिस्टेंस में आएगी तब उसका बिहेवियर क्या होगा, एक बुलेट को पूल करने का, कि जब हम शूट कर रहे हैं तो सिर्फ उतनी ही बुलेट पूल करे, अगर ज़रूरत हो तो ही वो पूल करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक बार हमने एक बंच के अंदर ए ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने 10 बुलेट डाल दी, अब वो क्या करेगा, एक एक बुलेट लेगा, वो छोड़ेगा। अगर वो बुलेट जैसे ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की होगी ना, वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो वापस उठा के इसके अंदर डाल देगा। फिर से वो इधर से ही गेट करेगा, पूल करेगा, इधर से पूल करेगा ये बॉक्स में से। और जब भी वहाँ पे जहाँ पर हम डिस्ट्रॉय का कोड करने वाले थे वहाँ पर वो इसको हम वापस बक्से में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, एक ही बुलेट कंटिन्यूसली कॉल होती रहेगी। तो इससे हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा कि भाई परफॉर्मेंस पे लोड नहीं आएगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट पूलिंग का, हम फिर कभी इसको डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि एक बक्से के अंदर मैंने 10 बुलेट डाल दी ना, तो वो 10 बुलेट का ही इस्तेमाल करेगा पूरी गेम के अंदर। वो बुलेट को लेगा, उसको मारेगा, वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के टाइम पे वापस बक्से में डाल देगा, फिर से बुलेट को लेगा, मारेगा, बक्से में डाल देगा, इस तरह से। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो कि मैंने 5 बुलेट 10 बुलेट पूरी डाल दी और 11वीं बुलेट को भी मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ और वो 10 बुलेट अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तब वो एक बुलेट को पुल कर लेगा, मतलब मैं तभी इंस्टेंशिएट करेगा जब ज़रूरत होगी तब। तो सबसे पहले हम ये बुलेट स्क्रिप्ट बनाएंगे। हाँ, इसको हम बुलेट स्क्रिप्ट का नाम ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर क्रिएट C# स्क्रिप्ट बुलेट, ठीक है। स्क्रिप्ट को भी ओपन कर लेंगे हम, कंपाइल होने देंगे। कंपाइल होने में वक्त लगता है बट हो जाना चाहिए। ओके, अब हमारी जो चैट जीपीटी ने हमको कोड दिया है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ऑन कलिजन एंटर जो है ना, तो यहाँ पर हम ज़ॉम्बी को डैमेज यहाँ पर देंगे फ्यूचर में। उसने वो भी बता दिया कि यहाँ पर हम ज़ॉम्बी को डैमेज देंगे। यहाँ पर वो कलिजन अभी हमने ट्रिगर एंटर रखा है, ठीक है। अभी हम फिलहाल अभी ये जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से हम बना लेंगे, फिर बाद में हम हमारे चेंजेस बाद में से ऐड करेंगे। अभी एक ऑब्जेक्ट बुलेट पूल वाला स्क्रिप्ट हमको क्रिएट करना है, तो बुलेट पूल वाला स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी इसने कोड दिया है उसको मैं आपको बताता भी हूँ किस तरह से उसने कोड हमको बना के दिया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है देखो, पहले तो हमारे बुलेट पूल का इंस्टेंस है, जाके हम उसको दूसरे स्क्रिप्ट में कॉल कर सके, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे पूल साइज है, यहाँ पे हमारा बुलेट प्रीफेब जो हमने बुलेट का प्रीफेब बनाया वो, और ये पूल साइज। तो जब भी गेम शुरू होगी ना तब वो ये जो पूल साइज है ना उतनी बुलेट को वो बक्से में डाल देगा, बराबर। ये जो लिस्ट है ना ये हमारा बक्सा है, तो वो पूल साइज को उस बक्से के अंदर डाल देगा। शुरुआत के अंदर ही अवेक के अंदर क्रिएट पूल से वो फॉर लूप चला रहा है और पूल साइज से वो गेम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर ले रहा है बक्से के अंदर, ठीक है। बुलेट्स डॉट ऐड, यानी कि ये जो हमारा बुलेट्स का लिस्ट है, ये जो हमारा बक्सा है उसके अंदर वो बुलेट को ऐड कर लेगा। अब जब भी हम गेट बुलेट करेंगे ना तो वो यहाँ से उसको कॉल करेगा। ये गेट बुलेट को देखेगा कि भाई बुलेट की लिस्ट के अंदर जो भी बुलेट है वो हमको चाहिए यहाँ पे। अगर बुलेट की लिस्ट के अंदर बुलेट नहीं है, अगर पूल ख़त्म हो जाए तभी वो नई बुलेट को ऐड करेगा लिस्ट में। यानी बक्से में से 10 से 10 गोली बाहर निकल चुकी है, 10 से 10 बुलेट, और वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, मतलब मैं वो अभी भी मूव कर रही है, और यहाँ पे मैं 11वीं बुलेट को गेट कर रहा हूँ, तो ना मिलने पर वो ऐड कर देगा। सिंपल, काफ़ी इजी और सिंपल कोड है, ठीक है। और ये बुलेट का है जो कि वो स्पाउन होने के साथ में ही हमने उसको टाइमर दे दिया है कि इतने टाइम के लाइफ टाइम है, 2 सेकंड के बाद में ऑफ हो जाएगा, बराबर।
और वो कंटिन्यू फॉरवर्ड मूव करता रहेगा लाइफ टाइम में। गेम ऑब्जेक्ट दो सेट एक्टिव फॉल्स, यहाँ पे वो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बुलेट है। अब प्लेयर शूटिंग की स्क्रिप्ट को हम ऐड कर लेंगे, इसको हमको गन में डालना है, ठीक है। क्रिएट सीशार्प स्क्रिप्ट। काम भले ही जीपीटी कर रहा है, बट आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम करवाना है, क्या काम हो रहा है, और अगर आपको कुछ और सिस्टम ऐड करनी है और मैकेनिज्म ऐड करने है, कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लाना है, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो हाँ, एआई से हमारा काम आसान हो जाता है, बट इससे नॉलेज पे इफेक्ट पड़ने लगता है। फिर ये सारा मुझे लिखना नहीं पड़ रहा, वो हमको पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा है, ठीक है। अब प्लेयर शूटिंग की स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, फायर रेट ये वो सब कुछ उसने, शूट पॉइंट जो हमने वहाँ पे ट्रांसफॉर्म बनाया था वो भी इसने दे दिया कि कहाँ से शूट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फायर टाइम को भी उसने मैनेज कर लिया है, शूट कर रहा है, और वो गेट बुलेट करेगा। और गेट बुलेट करने के बाद में क्या करेगा, बुलेट की ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो हमारे ये जो शूट पोजीशन है ना, शूट पॉइंट, उसको रोटेशन और पोजीशन कर देगा, और फिर बुलेट को सिर्फ सेट एक्टिव ट्रू कर देगा। तो हो क्या रहा है, बुलेट को गेट किया, गेट बुलेट को कॉल किया इसने यहाँ पर, ठीक है। शूट करने के वक्त गेट बुलेट किया इसने, गेट बुलेट करते के साथ ही जो बुलेट की पोजीशन है वो शूट पॉइंट की पोजीशन के ऊपर आ गई, और जैसे ही पोजीशन पे आ गई और बुलेट का ऑब्जेक्ट को सेट एक्टिव ट्रू किया, वैसे ही ये वाला कोड रन होगा। ये वाला कोड रन होने के साथ में जो हमारा बुलेट का जो कोड है वो क्या करेगा, बुलेट को फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा। फॉरवर्ड की ओर मूव करने के बाद में क्या होगा, कलिजन पे सेट एक्टिव फॉल्स होगा, या तो फिर टाइमर के हिसाब से सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगा 2 सेकंड के बाद में। फिर बाद में वापस वो प्लेयर शूटिंग के लिए गेट बुल को कॉल करेगा, देखेगा कि वापस लिस्ट में है कि नहीं है, नहीं है तो वो स्पाउन करेगा, और अगर है तो वापस से वो यहाँ पर आ गया, गेट बुल करा, उसने ट्रांसफॉर्म पोजीशन वापस जो जहाँ पर वो ऑफ हुआ था वहाँ से उसको वापस से पॉइंट शूट पॉइंट पे लेके आएगा, पोजीशन रोटेशन, और फिर वापस से उसको एक्टिव करेगा, ताकि जैसे एक्टिव हो वापस वो वहाँ पे जाए। तो ये लूप साइकिल चलता रहेगा, और ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अभी ये जो फायर है, शूट इनपुट जो इसने दिया हुआ है, हाँ, उसको भी बाद में मैनेज करेगा। अभी हम सारी स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको जो प्रीफेब है हमारा बुलेट का, उसको ट्रिगर से हटा देना है, और उस पर हमें बुलेट स्क्रिप्ट अटैच करनी है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हम एक बुलेट पुल ले लेंगे ऑब्जेक्ट, जिसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, और इसके अंदर हमारा बुलेट प्रीफेब अटैच कर देंगे, हो गया। और जो हमारा प्लेयर है उसके अंदर, गन के अंदर या फिर प्लेयर के अंदर ही हम ये वाली स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं, प्लेयर शूटिंग, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा शूट पॉइंट है ये वाला, वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा प्लेयर शूटिंग का यूज़ मोबाइल शूट है ना, उसको ऑफ कर देते डिफ़ॉल्ट, और एक बार हम प्ले करके देखते किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखो इधर, तो ये हमारे पास बुलेट पुल के अंदर हमारे पास 20 आ गए बुलेट के क्लोन। अब जब भी मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा तो वो एक्टिव होते रहेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतने ही यूज में आ रहे, वो एक्स्ट्रा जो पड़े वो अभी भी हमारे बक्से में पड़े, तो वो खाली नहीं हो रहे। बट मान लो कि मैं एक साथ मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ शूटिंग की, तो यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, तो इस हिसाब से क्या हमारी परफॉर्मेंस बहुत ऑप्टिमाइज रहेगी। तो ये हमारा एक शूटिंग का मैकेनिज्म डन हुआ है। अभी हो क्या रहा है कि हम जब माउस बटन डाउन कर रहे तब वो शूट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो शूट करे, मतलब में हमें इनपुट की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ मोबाइल शूट हो, फायर 1 है,
सूट इनपुट वाला जो कोड है ना, एंड वाला, इसको हटा देते। नहीं, ऐसा सही है, क्योंकि वो टच करेगा तभी सूट करेगा, वरना नहीं करेगा। सही है, सही है, सही है। चलो इसको ही सही रखते हैं। तो ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया, प्लेयर कंट्रोलर। हाँ, चलो अब हमें क्या चाहिए कि सामने से जो ऑब्जेक्ट्स आए, यानी कि ज़ॉम्बी वगैरह आए, उसको हमें कोड करना है। तो उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये हमारा प्लेयर कंट्रोलर का सेटअप हो गया।